दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 3522 खाली पदों पर पंचायत उपचुनाव की घोषणा। 25 मई को वोटिंग, 27 को काउंटिंग। बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दिया गया है। 5 सरपंच, मुखिया समेत 6 पदों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी, 27 मई को काउंटिंग होगी। फिलहाल 3522 पद खाली है। चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सभी संबंधित इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2 मई को सूचना जारी की जाएगी। 3 से 9 मई के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं नामांकन पत्रों की आज 10 से 12 मई के बीच होगी। 15 तक नामांकन वापस ले जा सकेंगे। वहीं आयोग के अनुसार 27 मई को मतगणना होगा। वह देखिए अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्र में 26 अप्रैल से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। पंचायत उपचुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी, 5 सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के खाली पदों के लिए चुनाव होंगे। बिहार में सक्रिय हुआ काल वैसाखी, तेज आंधी बारिश के साथ ओला का अलर्ट। बिहार के मौसम में पिछले 4 से 5 दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और काल वैसाखी की सक्रियता के कारण राज्य में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राज्य के 11 जिलों में मौसम विभाग के द्वारा आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के 12 जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 27 से 29 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के 20 लाख लोगों को 2025 तक नौकरी और रोजगार मिलेगा, तेजस्वी बोले। सरकार ने कर दी है शुरुआत। बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी व 10 लाख लोगों को रोजगार 2025 तक मिल जाएगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। महागठबंधन देश के कई राज्यों में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुट गई है। यह कहना था बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। वे पूर्वी चंपारण जिला के कोडावा प्रखंड के जमुनिया जसोली में कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता पूर्व विधायक कामरेड यमुना यादव के 9वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आए थे। वह देखिए डिप्टी सीएम ने भाजपा को संविधान व लोकतंत्र का विरोधी बताया। पहले रेल बजट सदन में आने से अलग से पेश किया जाता था, अब तो सब कुछ बिक ही रहा है। निजीकरण के दौर में आरक्षण जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आते हैं तब उनके यहाँ ईडी सीबीआई चली जाती है और तो और ज्यादा बोलने पर सदस्यता चली जाती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में खेला करने चले थे, बिहार में खेला हो गया। सत्ता कब से हाथ से निकल गई पता ही नहीं चला। पटना में आज से पूरे शहर में नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी आबादी आज भी शहर में यात्रा करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर निर्भर है, मगर गुरुवार से लोगों को यही आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल से शहर में ऑटो चालक हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि महानगर ऑटो चालक संघ ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि प्रशासन ने ऑटो के लिए रूट तय किया है। रिजर्व ऑटो को रूट निर्धारण से मुक्त करने को लेकर कई तरह के सुझाव है। 26 अप्रैल को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी मांग पर ठीक से विचार नहीं किया जाता है तो 27 अप्रैल को हड़ताल पर जा सकते हैं। ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को गंगा पथ पर प्रदर्शन किया। करीब 70 ई रिक्शा चालकों ने पहले गंगा पथ पर 2 घंटे तक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन ने पटना जंक्शन तक जाने की अनुमति देने की मांग की जाएगी। दरअसल ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग के अधिकारी व अन्य कई वरीय अधिकारियों ने कुछ ऑटो यूनियन और ई रिक्शा चालक यूनियन के साथ बैठक कर पटना को जाम मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अधिकारियों ने शहर में ऑटो और ई रिक्शा के मार्गों को फिक्स कर दिया है। जैसे शहर में बेली रोड, फ्रेजर रोड, बाईपास समेत 8 रूटों पर ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि 15 रूटों पर 9700 ई रिक्शा के परिचालन के लिए मार्ग निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा सीएनजी ऑटो के लिए 22 रूट तय किए गए हैं। इससे ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों में खास रोष है। इसके साथ ही आम लोग भी होने वाली परेशानी से नाराज है। आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेगी, रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।
राज्य सरकार ने भले ही उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट में कल आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गई है। वहीं रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है। पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करे। याचिका में कहा गया कि नीतीश सरकार ने एक लोक सेवक के हत्यारे को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया है। कोर्ट से जेल मैनुअल में बदलाव के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं देखिए, आनंद मोहन की रिहाई से लोकसभा के इन 10 सीटों पर 2024 में खेल करने की तैयारी में है आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को 16 साल बाद जेल से रिहा करने के नीतीश सरकार के फैसले ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। आनंद मोहन की रिहाई को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व सांसद की रिहाई के पीछे राजपूत वोटरों का एकजुट करने की मंशा बताई जा रही है। बिहार में राजपूत समाज के 5.2% है। राज्य के ही 40 लोकसभा सीटों में से कम 8 सीटों जैसे कि महाराजगंज, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, बक्सर, आरा और बांका पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं 28 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजपूत वोटरों की आबादी 1 लाख से अधिक है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि राजपूत समाज महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो जाएगा। इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी रिहाई को लेकर अपने समर्थकों व पत्नी लवली आनंद व बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा कि धन्यवाद नहीं, वह राज्य सरकार व मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करेंगे। 68वीं बीपीएससी मेंस उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, अब इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। बीपीएससी 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 22 अप्रैल से बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई है। बुधवार को बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने सूचना जारी की है। बता दें कि सामान्य अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए विलम्ब शुल्क के साथ 1500 रुपये, जबकि SC ST दिव्यांग और सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को 400 रुपये देने होंगे। बता दें कि मुख्य परीक्षा 12 मई से शुरू होगी। एग्जाम 18 मई तक चलेंगे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मदद करने वाले को मिलेंगे इनाम के तौर पर 10,000 रुपये। सड़क दुर्घटना में जख्मी पीड़ितों की मदद करने वाले गुड समेरिटन को अब 10,000 रुपये के पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की ससमय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग जख्मी पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सम्मान राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग मंत्री ने कहा कि जिलों में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो रहा है वहां मॉडल प्रकरण में लघु शौचालय एवं यथासंभव पेयजल की भी सुविधा हो। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा की डेट जारी, 10 से 13 मई के बीच होगा एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 की तिथि मंगलवार को जारी कर दी है। यह परीक्षा 10 से 13 मई तक 2 पालियों में आयोजित होगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 6 से 8 मई तक आयोजित की जाएगी। ऐच्छिक विषय गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला एवं दृष्टिबाधित परीक्षाओं की संगीत विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। विद्यालय स्तर पर इसका मूल्यांकन होगा। वहीं इसका मार्क्स 9 मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना होगा। साथ ही समिति ने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट 31 मई तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। लीची, मशरूम, मखाना व भिंडी उत्पादन में बिहार देश में टॉप पर। लीची, मशरूम, मखाना व लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं आलू उत्पादन में तीसरे, आम व शहद में चौथे स्थान पर आ गया है। केला उत्पादन में बिहार अब 7वें स्थान पर है। अभी देश में कुल लीची उत्पादन का 40% से अधिक बिहार में हो रहा है। देश के कुल मशरूम में 10% से अधिक उत्पादन बिहार में हो रहा है। मखाना में कुल उत्पादन का महज 15% ही देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है। 85% से अधिक उत्पादन बिहार कर रहा है। देश के कुल लंबी भिंडी का 13% उत्पादन बिहार में हो रहा है। उद्यान निदेशालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। बिहार में अब जमीन की रसीद पर ही मिलेगा किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ। किसानों को बिना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के कृषि योजनाओं देने पर सरकार विचार कर रही है। किसानों को सिर्फ जमीन की रसीद पर ही उनकी कृषि योजनाओं का लाभ देने की योजना है।
इसके साथ ही कृषि योजनाओं में किसानों की ओर से दिए जाने वाले जीएसटी का भुगतान भी बिहार सरकार करेगी। इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। इन दोनों प्रस्तावों को कृषि विभाग की ओर से लाया जाएगा। उक्त दोनों प्रस्ताव सोमवार को चतुर्थ कृषि रोड में उद्यान से संबंधित विषय पर चर्चा के दौरान आए हैं। कृषि भवन में हुई बैठक में कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने उद्यान से संबंधित योजना पर चर्चा करने के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यान विभाग के सहायक निदेशालय व अधिकारियों के सुझाव भी लिए। बिहार में चर्चित मुखिया रहे रितु जायसवाल को राजद ने सौंपी अहम जिम्मेवारी। महिला प्रकोष्ठ का बनाया गया अध्यक्ष। लग्जरी लाइफ छोड़कर गांव में बसने वाले रितु जायसवाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। जायसवाल को कल पार्टी के महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले जायसवाल को पार्टी प्रवक्ता बनाया गया था। आपको बता दें कि रितु जायसवाल पूर्व आईएएस अरुण कुमार की पत्नी है, जो शानो शौकत की जिंदगी छोड़कर सीतामढ़ी के सिमवाहिनी पंचायत स्थित अपने गांव आ गई है। इसके बाद उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और निर्वाचित भी हो गई। इनके कामों को लेकर जहां जायसवाल को कई पुरस्कार दिए गए हैं, वहीं रितु जायसवाल को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से परिहार विधानसभा से टिकट भी दिया गया था। हालांकि रितु जायसवाल को सफलता नहीं मिली और वह चुनाव हार गई। बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी थी। पटना जंक्शन में अब पानी बोतल पर 5 रुपए अधिक लिया गया तो 5,000 रुपए जुर्माना। पटना जंक्शन के स्टॉल धारकों पर अधिक मूल्य वसूली पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को रेलवे अधिकारियों ने जांच के क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर स्टॉल संचालकों को पानी की बोतलें 15 रुपए की जगह 20 रुपए में बेचते पकड़ा गया। नतीजन 5 रुपए अधिक मूल्य वसूली पर स्टॉल संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया। वह 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें स्टॉल संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया। दोनों स्टॉल संचालकों से कुल 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 5 से 17 साल की उम्र के लोगों को आधार अपडेट के लिए अब नहीं देना होगा शुल्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने शुल्क में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आधार कार्ड को अपडेट कराने और नए आधार कार्ड बनवाने के लिए नए शुल्क तय किए गए हैं, जिसके तहत अब 5 से 17 साल की उम्र के लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए शुल्क नहीं देना होगा। नए प्रावधान के तहत आधार कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। 5 से 7 और 15 से 17 साल के उम्र के लोगों को बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इन लोगों को बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए देने होंगे, लेकिन कोई पता और नाम में बदलाव कराते हैं तो इसके लिए 50 रुपए देने होंगे। वहीं पोर्टल के माध्यम से आधार अपडेट कराने पर 25 रुपए का चार्ज लगेगा। वैसे 14 जून तक कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसे फ्री कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति यह सुविधा घर बैठे लेना चाहते तो उन्हें प्रथम व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के अलावा 700 रुपए देने होंगे। एक से अधिक लोगों के लिए सुविधा लेने पर प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 350 रुपए देने होंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी है।